खत्म होने देगा, ना रब उसका चर्चा खत्म होने देगा। ये तो रब के वादे हैं। तो इसलिए मालिक यौमिद्दीन के सिर्फ रहमत सब सामने रखकर तुम ज्यादतियों पे ना आ जाना कि बस मालिक बड़ा, ऐसे कहते नहीं जो डराने लग गया है अल्लाह बड़ा रहीम है। ये शैतान के वसवसे में फंसा हुआ शख्स है, इसे पता ही नहीं कि रहमान किसे कहते हैं, इसे यही नहीं पता रहीम किसे कहते हैं। क्या तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा जानने वाला है रब के रहमान होने को, रब के रहीम होने को, या तू सहाबा से बढ़ के जानने वाला? सारी सारी रात मेरे आका इबादत करते, सारी सारी रात रोते, हुजूर का खौफ। मैं सबसे ज्यादा रब से डरने वाला हूं, मुझसे कोई भी बड़ा नहीं है जो रब से डरने वाला हो, और मैं सबसे ज्यादा रब को जानने वाला हूं। और सबसे ज्यादा इबादत करने वाले सारे नबियों में हमारे आका हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पूरी पूरी रात इबादत, हत्ता के पांव मुबारक सूज गए। और उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका रज़ियल्लाहु अन्हा अर्ज करती, मफहूम ये है आपके सदके अल्लाह ने आपके अगले पिछड़ों के गुनाह माफ फरमा दिए हैं, और आपकी ये पांव की हालत। तो हुजूर ने उस वक्त फरमाया, मतलब मफहूम उसका ये बनता है, आयशा जिस रब के मुझ पे इतने करम हैं, जितनी मेहरबानियां हैं, अफला अकूना अब्दन शुकूरा, उसका शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? और रहमान का मतलब तो यह है कि कभी भी आकर ना आए। रहमान का मतलब यह है कभी भाई को तकलीफ ना दी जाए। रहमान का मतलब यह है अदब किया जाए, एहतराम किया जाए, यानी हर घड़ी हर लम्हा उसी की इताअत की जाए जो तुम्हें हर घड़ी पालता, हर घड़ी तुझ पे मेहरबान है। कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि उसकी मेहरबानी ना हो, उसका करम ना हो, उसका एहसान ना हो। जो एक वक्त में हो रहा है बंदा वो ही नहीं गिन सकता, और कब का हो रहा है, कब तक होता रहेगा, ये उसका एहसान है, उसकी मेहरबानी है। और ये उसमें आकर अजीब किस्म की बातें करने शुरू कर देते हैं कि वो बड़ा रहीम है, तो मतलब क्या है कि नाफरमानी करते जाओ, कोई मसला नहीं, गले काटते जाओ, कोई मसला नहीं, दिल दुखाते जाओ, कोई मसला नहीं, जिसको मर्जी ज़बा करो, कोई मसला ही नहीं, हुकूमत से लेके नीचे तक जिसको चाहो उड़ा दो, कोई मसला ही नहीं। मसला नहीं है, वहां तो कलेजा पानी हो जाएगा, जिसे आज आसान समझ रहे हैं, जो कितना सख्त वो दिन है और क्या हालत होगी। और कब्र में जो हालत है वो तो अलग है ना, जो रसूलुल्लाह बयान फरमाए। ये मालिक यौमिद्दीन, अभी तो आएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम फिक्र आखिर पे गुफ्तगू करेंगे। अभी तो बहुत मुख्तसर सी तफसीर हो रही है कि पहले रहमान और रहीम और रुबूबियत का जिक्र किया, जिसमें रहमत दिलाई, और आगे में मालिक यौमिद्दीन। ये न भूलना कि बदले का दिन नहीं आएगा, वो आलम आएगा, जालिम जितने मर्जी सुन कर ले, यहां अगर उसे सना नहीं मिलती, और इधर भी सारी नहीं देता, कुछ ही देता है, आगे भी रखी है उसके लिए, इधर भी नेकी का सारा अजर नहीं मिलता, आगे रखा हुआ है। मत भूले कि इधर फिरौन बन के फिरौनियत में मर जाएगा, आगे कुछ नहीं होगा। कहा ना, ऐसा नहीं है, इधर अगर कोई सजा नहीं, आगे नहीं बचेगा, आगे तो रखा हुआ है उसके लिए। कुलिल्लाहिल वाहिदिल क़हार है, उस दिन उसने पूछना है। हाँ, किस तरह तू फिरौन बना था, किस तरह तू नमरूद बना था, किस किस का हिस्सा खाया था, किस किस का दिल दुखाया था। आज हम कटहरे में और कुकरी बात माफ कैसे हो, बंदा माफ करेगा तो माफी होगी ना। ये तो बड़ा सख्त मामला है। ये आज बड़ी कुर्सी पे बैठ के बड़ा मजा लेते हैं, और जिसका चाहे घर तबाह कर देते हैं, जिसकी चाहे इज्जत उछाल देते हैं, जिसकी चाहे बहन उठा के ले जाते हैं, जिसकी चाहते हैं माँ उठा के ले जाते हैं। इधर आगे जाने फिर तड़पेंगे, वापस आना तो है ही नहीं। उधर तो कब्र में जहन्नम की हवा का एक झोंका आएगा, ये सारे दुनिया के कुत्ते आराइश बोल जाएंगे, ये सारी जिंदगी यही समझेंगे हम अजाब में रहे, आज दे तकलीफें, आज दे सदाएं। जाने कब्र में फिर तुम्हें समझ आएगी। और जो सहते रहे अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के महबूब की रजा के लिए, बर्दाश्त करते रहे, इताअत करते रहे, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करते रहे, अपने भाई बहनों की भी बर्दाश्त करते रहे, सहते रहे, हुकूमत की तरफ से भी, ये इदारों की तरफ से भी सहते रहे, बस जाने की देर है।
बल्कि पहले नजर आ जाता है। कब्र में एक ही जन्नत की हवा का झोंका आएगा, सारी जिंदगी की तकलीफें भूल जाएगा, समझेगा सारी जिंदगी जन्नत में रहा। ये हालत हो जाएगी। लेकिन मालिक यौमिद्दीन, इसे जरा तवज्जो से बड़ा करें, से रहमान पे न रुक जाए करें, से रहीम पे न रुका जाए। जिन्हें रहमान और रहीम समझे हैं वो हुजूर के सहाबा हैं, वो हुजूर की आन है। जिन्हें समझा है कि वो रहमान है और रहीम है, जिनकी नमाज ही नहीं जाती थी और जिनके घरों में दीन था, इताअत का नूर था, जिन्हें हुजूर ने आसमान हदायत के सितारे बना दिया कि उस सितारे के पीछे चलो कामयाब हो जाओ। ऐसे रोशन मीनार बनाए हदायत के हमारे लिए। और उनकी हालत ये थी कि सैयदना फरूक आजम जैसी हस्ती कहती थी, काश फरूक तिनका होते, इतना खौफ इलाही था, काश। क्योंकि उन्हें पता था आगे जाना है, खत्म नहीं होना। इस जहान को खत्म करना है मालिक ने, और जहान वालों को खत्म करना है, और सिलसिले आमाल का खत्म करके एक जहान में इन्हें लेके आना है। फिर इन्हें कटहरे में खड़ा करना है, फिर इनसे पूछना है। हत्ता के बेसींग जो बकरी है और उसको सींग वाली ने जो मारा है, अल्लाह उसे भी ले आएगा और उसका भी बदला दिया जाएगा। वइदल वहूशु हुशिरत, जब ये वहशी जानवर इनका भी हश्र किया जाएगा। हालांकि ये इंसान है, इधर भी बदला होगा। तो आप लोग ये समझते हैं कुछ भी नहीं, वहां तो जानवरों के भी बदले होंगे, फिर उसके बाद वो मिट्टी हो जाएंगे, लेकिन बदला दिलाया जाएगा। कितनी एहतियात करनी चाहिए, कितना। अभी मुझे पता चला कि ये दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास वो जगह थी, उधर बिल्लियां भी थी, तोते भी थे, सबको मार दिया गया। और मुझे यहां तक बताया कि वो हामिला बिल्लियां, चलो हामिला ना भी हो, उन जानवरों का क्या कसूर है। और एक बिल्ली औरत बन करके चली गई। अब पढ़ो बुखारी शरीफ, और उसका मफहूम है एक बिल्ली, और उसके लिए खाने का इंतजाम नहीं किया, वो बिल्ली मर गई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत जहन्नम में गई। कहाँ गई? ये तो उसके लिए जिसे पता मरने के बाद कोई जहान है, जिस आखिर पर यकीन ठीक है, जिसका यौमिद्दीन पे यकीन ठीक है कि क़यामत का दिन भी है और उसका मालिक भी है और उसने पूछना भी है। ये तो उसका हो जिसके दिल में दर्द भी हो। एक बिल्ली के साथ ये सलूक करने वाली जहन्नम में जा रही है, तो बाकियों मैंने कहा या तो बिल्लियों की बात करता है या इंसानों का नहीं, या तो इंसानों की कदर नहीं, उन्हें ज़बह किया जा रहा है। क्या हालात है, किसको हक मिलता है, किसको हक नहीं मिलता। हम तो ये कहते हैं कि हक लेने के लिए जाओ ही ना, जाओगे और परेशान हो जाओगे। हो सकता है देने के देने को क्या देने पड़ते हैं, उधर माल देते जाओ, माल देते जाओ, और जितना लेना हो तो उससे ज्यादा लगा दो। और दूसरी तरफ रिश्वत, सारा सिस्टम हो गया, सिफारिश चली, काम बन गया। ये सिफारिशी कब बचेंगे? ये जो जालिम का साथ दे रहे हैं ये कब बचेंगे? मजलूम का साथ नहीं दे रहे। आदि जुबान से साथ दिया तो उसका देखो क़यामत के दिन हाल क्या होगा, जालिम का साथ देने वाले। इसलिए आप भी डरा करें, साथ दें तो उसका दें जो हक भी है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। हमने यही पढ़ा, बस वगरना मुंह बंद कर ले। जालिम का आधे कलमे से भी साथ नहीं देना, ये हमेशा याद रखें। लेकिन यहाँ उलट होता है। अब बिल्ली एक है और एक कुत्ता है, और बुखारी शरीफ में ये भी आया है। और वो प्यासा था और औरत भी ताइफा थी, और उसने देखा वो हाँक रहा था, तो जूती उतारी, दुपट्टा उतारा, बांधी और डाली और पानी निकाला। वो जूती दूसरी थी, तो कुत्ते ने पानी पिया। और अल्लाह पाक को वो अमल इतना पसंद आया कि किरदार में ताइफा थी। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने उसी अमल की वजह उसके बख्शे फरमाया। कुत्ते पे रहम करने वाला। अब बताएं हम किस दौर में हैं? ये तो हम देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। कोई हक पे उठता है, दूसरी तरफ यजीद फिरौन खड़ा है, उसे उड़ा देता। ये नहीं कि उसे हक दिया जाए। तो मालिक यौमिद्दीन ये नहीं बच सकते। अल्लाह का फैसला कि वो रोज़े जज़ा का मालिक है, उसने पूछना है। या तो शहीद देखो कर्ज लिया हो
तो सारे दरवाजे शहीद के लिए खुल जाते हैं जब वो शहीद होता है। यानी ये इतनी बड़ी दौलत है कि कितनी इबादत बंदा करे, कितनी ताकत करे, फिर जाकर वो सारे दरवाजे खुले। इधर शहीद होता तो खुल जाता, लेकिन फिर भी उसे खड़ा कर लिया जाता कि कर्ज देना है तूने भी। ये कर्ज हुकूकुल इबाद से है ना। और इधर हमारे यहाँ तो कर्ज पिए जाते हैं, दादी को ऊपर से फिर लड़ाई करती हैं, शुक्रिया अदा करने के बजाय और उसको माल देने के बजाय उससे लड़ते हैं, उसके खिलाफ बातें करती हैं। वो मोहसिन है जिसने तुम्हें दिया, तेरी तकलीफ दूर की, तेरे पास नहीं तो उसे अर्ज कर मेरे पास नहीं, या होते हुए भी नहीं देते। यानी जालिम बने हुए हैं और इन्हें यह पता नहीं कि वक्त कब आ जाए, फिर बनेगा क्या। लेकिन जिसे फिक्र आखिरत नसीब हो जाती है वो खुदा का बंदा बन जाता, फिर नहीं, उसे पता आगे जाना कितनी देर जा रहना है। और देख जमरा बोलते हैं कि ए जहां डिठा थे अगला, ए जहां मिठा थे अगला, किसने डिठा, नाउज़ बिल्लाह, ये कलीमा कुफरी है। बदबख्त, तुझे नहीं पता अल्लाह के फरमान है, अल्लाह के महबूब के फरमान है, कुरान है, और तू कह रहा है ये जहां मिठा है अगला किसने डिठा, देखिए कि किसने डिठा। कितना कुरान से दूर है, कितना हदीस से दूर है, दिल में कितना फतूर है इसके अंदर। ईमान इसका रहता कि जब रब फरमान है, और एक आयत नहीं कितनी आयात हैं, फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। उस दिन जिसने जो अमल किया होगा अच्छा, जर्रा बराबर भी किया होगा, मेरा रब फरमाता है वो जर्रा बराबर भलाई भी देखेगा। और जिसने जर्रा पर शर किया, जर्रा पर बुराई की है, यारा हूं, उस बुराई को भी देखेगा। ये किसका फैसला है, इसे हम भूल जाती हैं। अलग बात, हमें किस्से कहानियां चाहिए, हमें ऐसी बातें नहीं चाहिए। हमें को वाक्य सुना दे, हम बुला लें किसी डॉक्टर को, वाक्य सुनाए, पैसे लुटाए, काम बन गया, बख्शिश हो गई है। ऐसी बातें करने से तो फिर नफ्स को तकलीफ होती है, यकीनन होती है। और ऐसी बातें सारे सुनते भी जब मरीज हो जाए तो फिर कब सुनेंगे। मरीजों का तो ये हाल है, उन्हें तो नहीं ये चीज़ अच्छी लगती। क्योंकि हकीम लुकमान अलैहिर्रहमान जब उन्होंने अपने बेटे को वसीयत की तो पढ़ाए ना बच्चों को वसीयतें, बहुत सही इंसान अभी वालिदे, ये सारी किस्में पारे में। वह क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुव यईदुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। फिर उसके बाद वालिदैन के मुतल्लिक फिर आगे चलते चलते वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पे अकड़ के नहीं चलना, मुतकब्बिर नहीं बनना, और म्याना रवि। फिर आवाज कैसे उठानी है, गधे की तरह आवाज ना हो। इन अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, बड़ी बुरी बात है आवाज है गधे की। अब जहन्नम में भी गधे की आवाज उनकी होगी। और जब उन्होंने कहा वह इन खाना, यानी नेकी हो बुराई मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दल, वो एक राई के दाने के बराबर भी हो, जहां भी हो, फतकुन फी सखरतिन औ फी समावात, वो सखरा में हो या आसमान में हो, जमीन में हो, अल्लाह ले आएगा। ये मत भूल के बहुत गहराई में चली गई है। वो रब है, वो हर शय पे कादिर है। जब कहा ना अल्लाह वहां से भी ले आएगा। मैंने पढ़ा इसकी शरह में कि हकीम लुकमान अलैहिर्रहमा का बेटा बर्दाश्त न कर सका, शायद कलेजे फट गए कि इतनी भी दूरी गहराई में भी हो तो वो ले आएगा, बस यही बर्दाश्त ना हो सका कि अल्लाह के यहाँ इतनी सी भी बुराई सामने आएगी और हमारे सामने रखी जाएगी। तो जब ये आता है तो बंदा सीधा नहीं हो जाता। लेकिन आज हम बुराई को बुराई समझ देंगे, कहते ये डराने लगी हैं, ये किस काम पे लगी है। ये तो हुजूर ने जिस तरह बयान किया है, हुजूर आपने मैं मुझे सूरत हूद ने बूढ़ा कर दिया। वो क्या थी सूरत हूद, कभी पढ़े तो सही ना सूरत हूद, मैं मुझे सूरत हूद ने बूढ़ा कर दिया। फिक्र आखिरत, क्या फरमाया वो दिन कैसा दिन होगा, यौम यजअलुल विल्दान शीबा, जिस दिन जवान भी बूढ़े हो जाएंगे। इतना सख्त वो दिन होगा। वो उस दिन का मालिक है, मालिकी यौमिद्दीन, कि वो रोजे जज़ा का मालिक है। अब देखो सहाबा जब हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये कितना लंबा दिन होगा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
तो जाहिर है कि आपने भी वो सुना हुआ है 50,000 साल बरस का वो दिन होगा। तो आप फरमाया उस जात की कसम जिसकी कब्ज़ और कुदरत में मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मोमिन पर इस दिन कमी की जाएगी, मोमिन पर इस दिन तखफीफ की जाएगी, कमी की जाएगी, हत्ता कि वो जितनी देर में दुनिया में फर्ज नमाज अदा करता था, जितनी देर में वो उस दिन से भी कम वक्त में गुजर जाएगा। लेकिन किस पे? मोमिन पे, जो दुनिया में फर्ज नमाज अदा करता था। क्या करता था? उससे भी कम वक्त में वो 50,000 साल का दिन इस पे गुजर जाएगा। और दूसरी रिवायत में आता है, इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, फरमाया लोग रब्बुल आलमीन के सामने आधे दिन तक खड़े रहेंगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आधे दिन तक रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, जो दिन 50,000 वर्ष का होगा। मोमिन पर आसानी कर दी जाएगी। जैसे सूरज गुरूब होने की तरफ झुकता है तो साथ ही गुरूब हो जाता है। जितना वक्त इसके गुरूब होने से माइल होने की तरफ गुजरा है, बस इतना ही वक्त मोमिन के लिए होगा, और काफिर के लिए वो 50,000 साल का होगा। ये बात फिर हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रवायत है कि क़यामत के दिन काफिर के लिए ये 50,000 वर्ष का दिन मुकर्रर किया जाएगा, क्योंकि उसने दुनिया में नेक अमल नहीं किए। लेकिन यहाँ उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की जो दिल में बैठाने वाली भी है कि पहली बात है कि हमारे फर्ज अदा होते ही हमारी जो आदत है इल्ला माशाअल्लाह कि ये जुमे में जितने बंदे आते हैं, यानी जब मुकम्मल हो जाएं आप इनकी हाजिरी लगाएं, उन्हें पूछें इस हफ्ते में कितनी नमाजें पढ़ी हैं, चले हफ्ता छोड़ें, उन्हें कहें जब के बालिग हुए अब तक बताएं कितनी पढ़ी, कितनी नमाजी। शायद ये एक हफ्ते में ही आपको चंद बंदे मिलेंगे जिन्होंने पूरी 5 हर दिन में पढ़ी हो। यानी हमारा अल्लाह के साथ ये ताल्लुक है, ऐसा ही है ना। और फिर पूछो सच कितना बोला है और झूठ कितने बोले हैं, ये पूछो गीबतें कितनी की हैं, ये चुगलियां कितनी की हैं, और ये पूछो तंग कितना किया है, और नेट में आंखें कितनी खराब की हैं, और कितनों के घर जलाए हैं, और क्या कुछ किया, रात को कब सोते हैं और क्या देखते हैं, और कब सुबह उठते हैं जब फजर हो जाती है, बस काम के लिए, स्कूल भी ना हो काम भी ना हो, ये सो ही रहे, वो सिर्फ काम है करना पड़ता है, उसके लिए हम उठ पड़ते हैं, और नमाज के लिए नहीं। नमाज हमारा ये हाल है। तो ये जिनकी बात हो रही है कि फर्ज नमाज पढ़ने में जितना वक्त गुजरता है उससे भी कम तो जो पढ़ते ही नहीं। ऐसे भी हैं जो पढ़ते ही नहीं, ये तो है ना, को 2-3 पढ़ ली, 1 पढ़ ली, दिल किया तो 2 पढ़ ली। यानी हमारी नमाज भी दिल की नमाज है, ख्वाहिश की नमाज है, यानी हमने दीन को ख्वाहिश बना रखा है। जब चाहा पढ़ लिया, जब जुमे में भी यही हाल है, एंड पे आना है बस पूरा किया। बयान किसने सुनना है, वाज़ व नसीहत किसने सुननी है, ये तफसीर किसने सुननी है, ये तो आप ही हैं जो चंद लोग पहले आ जाते हैं। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह की मेहरबानी है, वो हमारी बुला लेता है। लेकिन दूसरों को अभी इधर क्या, तो बिरयानी का डब्बा है 6 शाम को मिलेगा, अभी 1 बजे मस्जिद भर जाएगी, सारा कुछ रश हो जाएगा, हो नहीं जाता, सब कुछ हो जाता है। लेकिन अल्लाह को हम क्या तरजीह देते, बंदे से डरते हैं। तो अभी उन्हें डंडा पकड़े तो अभी सारी मस्जिद भर देगी, पुलिस के हमने बंद कर देना सबको जेले, अभी तो उन्हें 1 बजे इधर होना है, सारे 1 बजे इधर आ जाएंगे, इन्हें पता बंद सदा मिलनी। ये आदत है। रब से प्यार कितना हमारा, उसकी नियमतों को हम कितना सामने रखते हैं, उसको कितना सामने रखते हैं। इसलिए लिखने वालों ने लिखा ये जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की है ना, ये हमारी बात नहीं की, ये औलिया की बात की है, ये नेक लोगों की बात की है, जो नमाज इस तरह पढ़ते थे कि जो ही नमाज में आते थे उन्हें कुछ और याद ही नहीं रहता था, सिर्फ खुदा और वो होते थे। इसलिए क़यामत के दिन जब वो हाजिर होंगे तो वो अल्लाह के जलवे में मशगूल होंगे, 50,000 वर्ष गुजर जाएगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ये उनकी बात हो रही है, और हमारे बात तो मोमिन की हो रही है कि ईमान हो, और ईमान कैसा हो।
तो कहते इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ रहे थे, सांप गिर पड़ा, अफरा तफरी मच गई कि छत से सांप आ गया है, और इमाम साहब इबादत में इस तरह डूबे हुए थे कि इमाम साहब को पता ही नहीं कि यहाँ सांप आया है। एक सहाबी को तीर लगा, नमाज पढ़ रहे थे, खून बहता रहा, वो अल्लाह और बंदा इस तरह अल्लाह की नमाज में मुस्तगरक था कि पता ही नहीं चला कि तीर लगा और खून बह रहे हैं, वो अपनी नमाज अदा कर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की मूजी चीज ने कितनी दफा डसा, इसके बावजूद भी उन्हें पता नहीं चला कि वो इस तरह अल्लाह की तरफ मुतवज्जे थे, इस तरह अनवार बरस रहे थे। तो जिन्हें मूजी चीजें डसने से नहीं पता चल रहा, सांप गिरते हुए भी पता नहीं चल रहा, जिनकी इबादतें ऐसी हैं कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तो ऐसे ही इबादत करे गोया कि तू खुदा को देख रहा है। तो जिनकी ये हालतें हैं, ये क़यामत के दिन जब आएंगे तो वो 50,000 वर्ष का जो दिन होगा उनके लिए इतना कम कर दिया जाएगा कि काफिर के लिए तो उतना ही है, लेकिन ये इस्तिग़राक़ की हालत में है, इन्हें ऐसे लगेगा जैसे फर्ज से भी कम वक्त गुजरा है। और फिर लिखने वाले लिखते हैं कि हम तो अल्लाह की नेमत के मुस्तहिक नहीं है। गौर करें ना, हम क्या मुस्तहिक हैं? मैं और आप मुस्तहिक हैं? जो हमारी आदत है हम मुस्तहिक हैं। तो उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा हम तो अल्लाह की नेमतों के मुस्तहिक नहीं हैं, लेकिन जो भी हमें नेमतें मिल रही है ना, नेकों के सदकों से मिल रही हैं, इन्हीं नेकों के सदकों से मिल रही हैं। तो जब इन नेकों के सदक़े से यहाँ भी हम पे करम हो रहे हैं, फजल भी हो रही हैं, तो फिर क़यामत के दिन जब इन नेकों को ये दौलत नसीब होगी, ये इस्तिग़राक़ की हालत में होंगे, तो यहाँ भी उनके सदक़े में मिल रही है, वहां भी अल्लाह उनके सदक़े हमें भी ये दौलत अता फरमाएगा। तो हम उनके ताबे होकर ये फजल अल्लाह का पा लेंगे, रहमत पा लेंगे, और हम पर भी इतना ही वक्त गुजरेगा जितना उन पे गुजरा है। इसलिए जो लुब्बे लुबाब यही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। वो रब्बुल आलमीन है, सबको पाने वाला है, बड़ा मेहरबान है। उम्मीद है लेकिन मालिक यौमिद्दीन, उससे गिरफ्त बड़ी सख्त है, पूछेगा ज्यादा। दोनों चीजें हमेशा सामने रखो, उम्मीद भी और खौफ भी। तो जो उम्मीद और खौफ में रहता है ठीक रहता है। बल्कि इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह अहमद रज़ा फ़ाज़िल बेलवी फरमाते हैं, उम्मीद तुम पे कम हो और खौफ तुम पे ज्यादा हो। खौफ गालिब रहे, उम्मीद कम रहे, और जब मरने के करीब आए तो उम्मीद गालिब आ जाए, खौफ कम हो। तो जिस बंदे ने अपने ऊपर उम्मीद से खौफ को ज्यादा गालिब किया, वो हर वक्त रब का मुतीअ फरमा बरदार रहेगा, और मरने के वक्त उसने उम्मीद को गालिब कर लिया, मेरा रब बड़ा रहीम है और वो मेरी तौसीफ फरमाएगा। तो फिर जैसा रब के यहाँ गुमान करेगा वैसा ही रब को पालेगा। अल्लाह जल्ला वाला से